चलिए स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, इसको हटाइए। आपको हम फ्री कर देते हैं इससे। इसको करते हैं यहाँ पे। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ध्यान दीजिएगा मिस्टर संजीत, गौर से देखिए, दिक्कत हो बोलिएगा। समझो, कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किसे कहते हैं? दो समझो। एक तो आप खुद से भी समझ सकते हो इंक्रीज मतलब क्या होता है और डिक्रीज मतलब क्या होता है। इसको दो तरीके से समझते हैं, दो तरीके से बना सकते हैं। एक जो जनरल मेथड, जनरल कॉन्सेप्ट जो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? अगर मान लो 1 घंटा में हमको 100 रुपया मिला, हर एक घंटा जितना हम काम करेंगे उसका 100 रुपया मिलते जाएगा, तो मेरा जॉब इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? तो इंक्रीजिंग है। जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ही ज़्यादा पैसा मिलेगा, है कि नहीं? तो क्या बोल सकते हो भाई, पैसे का कोई लिमिट नहीं है, तुम जितना काम करोगे उतना ही ज़्यादा पैसा मिलेगा। तुम्हारा समय बढ़ेगा तो तुम्हारा पैसा भी बढ़ेगा। आई बात समझ में? लेकिन ऐसा हो जाए कि तुम भैया 8 घंटा काम करोगे, तुमको हम 1000 रुपया देंगे, लेकिन जहाँ तुम 9 घंटा काम करोगे हर घंटे का हम 1 रुपया 100 रुपये काट लेंगे, तो क्या बोलोगे? भैया 8 घंटा ही काम करना, उससे ज़्यादा नहीं करना। क्योंकि जहाँ 8 घंटा काम किए 1000 मिलेगा, जहाँ 9 घंटा काम किए 900 रुपये मिलेगा, 10 घंटा काम किए 800 रुपये मिलेगा। तो क्या जितना ही ज़्यादा तुम लंबा काम करोगे एक लिमिट के बाद, है कि नहीं? यहाँ इस जनरल फंक्शन बता रहे हैं, आपको क्या मिलेगी? एक सैलरी घटती जाएगी, है कि नहीं? तो क्या आप ज़्यादा काम करना चाहोगे? नहीं ना। आई बात समझ में? तो एक ऐसे कॉन्सेप्ट में भी समझ सकते हैं इंक्रीजिंग किसे बोलते हैं, डिक्रीजिंग किसे कहते हैं। एक और कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कैलकुलस के फंक्शन में, ग्राफ के फंक्शन में भी समझ सकते हैं, कैलकुलस के टर्म में समझ सकते हैं, है ना? तो दो तरीका है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने का, एक जनरल मेथड और एक बाय डिफरेंशिएशन मेथड, है कि नहीं? ऐसे भी आप ग्राफिकल से भी समझ सकते हो। अगर एक ग्राफ बनाए किसी फंक्शन का अगर हम एक ग्राफ बनाए और बोले कि ग्राफ ऐसा जा रहा है, आप बताओ इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ऐसा जा रहा है ग्राफ, ऐसा जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है? अब कांस्टेंट, अब पता है ही आपको कि इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग, ये हो गया कांस्टेंट, ये हो गया डिक्रीजिंग, है कि नहीं? तो एक इस टर्म में भी जान सकते हैं हम लोग और एक डिफरेंशिएशन के टर्म में भी जान सकते हैं हम लोग। अच्छा, आपने कहा ये इंक्रीजिंग है, तो जरा समझते हैं इंक्रीजिंग कैसे है। क्यों कहा आपने कि इंक्रीजिंग ग्राफ है? आइए समझाते हैं। ये तो आप जानते हो ना, तो आइए देखते हैं ये समझने का कि ये ग्राफ इंक्रीजिंग आप लोगों ने क्यों कहा। ये मान लीजिए y इज ए फंक्शन ऑफ x का कर्व है, ये x है और ये f ऑफ x है जिसको हमने y कहा। आई बात समझ में? और कोई ग्राफ जो है ना वो इस प्रकार है, इस प्रकार ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ऐसे है। ये फंक्शन है हमारा, ऐसे है। ये फंक्शन है हमारा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब अपने को पता है कि ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग है कि नहीं? और यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये डिक्रीजिंग है, फिर ये इंक्रीजिंग है। आई बात समझ में? ये हमको पता है। ये क्या है हमारा? इंक्रीजिंग। ये हमारा क्या है? डिक्रीजिंग। कैसे पता कर लिए? आइए समझते हैं इसको। समझने के लिए अगर ये x है तो मान लेते हैं ये हमारा 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3, ये हमारा 4, ये हमारा 5, ये हमारा 6, ये हमारा 7, ये हमारा 8, ये हमारा 9, ये हमारा 10, ऐसे दिया हुआ। ये देखो y मान लेते हैं यहाँ पे,
2 सॉरी 4 6 8 10 12 है कि नहीं। अब जरा ध्यान दो, यहां से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, किया। यहां से हमने क्या देखा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, किया। फिर मैंने क्या देखा, यहां से हमने क्या ड्रॉ करा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, है कि नहीं। फिर यहां से देखिए, ड्रॉ करा। अब इसी की बात करते हैं। ये मान लो x1 है और ये कितना हो गया हमारा, f ऑफ x1 हो गया। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को x1 कॉमा f ऑफ x1। इस पॉइंट को नाम देंगे हम लोग क्या चीज़, x1 कॉमा f ऑफ x1। ये पॉइंट हो गया। अगर इसकी बात करें, यहाँ इसको हमने कहा x2 और इसको कहा हमने fx2। कितना कहा इसको, fx2। तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा हमारा, x2 कॉमा fx2। अब देखो ये इंक्रीजिंग है, यहाँ से तुम कहीं भी चले जाओगे, तुम यहाँ भी मान लो चले जाते हो, तुम यहाँ चले जाते हो, मान लो यहाँ चले जाते हो, ये मान लो ऐसा क्या ले लिए समझाने के लिए, ठीक है। तो जरा देखो इस कंडीशन में, यहाँ इस रीजन में हो क्या रहा है, x1 आपका x2 से क्या है, छोटा है। x1 आपका x2 से छोटा है। तो f ऑफ x1, देखो x1 कितना है यहाँ पे, x1 यहाँ 1 है और x2 हमारा क्या है, 2 है, बिल्कुल छोटा है, सही है। अब देखो जब x1 1 है, उस केस में fx कितना है, fx1 कितना है, 2 है। ये कितना हो गया हमारा, fx1 सॉरी, ये कितना हो गया आपका, fx1। और देखो इसके जहाँ x2 है वहाँ क्या वैल्यू कितना है, fx2। अब देखो तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, fx1 कितना है, 2 और fx2 कितना है, 4। f ऑफ x1 भी क्या है, f ऑफ x2 छोटा है। अगर x1 छोटा है x2 से, तो f ऑफ x1 भी f ऑफ x2 से छोटा ही होगा। मतलब जब x1 बढ़ रहा है, जब x का मान बढ़ रहा है, तो fx का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक देखो इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, तो इसके fx1 से बड़ा क्या है, fx3। आई बात समझ में। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक कि जब हमारा x1 का मान बढ़ रहा है, उस केस में हमारा x1 का मान, सॉरी, जब हमारा x का मान बढ़ रहा है, ये x1 लेस देन x2 है ना, इसका मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, x का मान क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो x का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे f ऑफ x का मान भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। मतलब देखा जाए ये इनइक्वालिटीज सेम है, ये इनइक्वालिटीज सेम है, ठीक है। इस केस में ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। हम लोग जानते हैं इस ग्राफ को इंक्रीजिंग ग्राफ बोलते हैं, है कि नहीं। कम वैल्यू कम वैल्यू पुट कर रहे हो, उसका रिजल्ट भी कम आएगा। बड़ा नंबर पुट कर रहे हो, रिजल्ट भी क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है ना। इसका बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन जरा यहाँ पर गौर फरमाते हैं, यहाँ देखना यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसे है। देखो ये कितना, ये पॉइंट कितना है, 7,12, ये 7 और ये कितना, 12। अब यहाँ आते हैं, इसकी बात करते हैं। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, 8,10। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, 9,8। अब देखो 7, पता है ना, 7 जो है वो 8 से क्या है, छोटा है। 7 जो है वो 8 से क्या है, छोटा है। मतलब यहाँ अगर हम इसको अगर हम x1 माने, 7 को अगर हम यहाँ पर x1 माने इस एरिया में समझाने के लिए, और इसको अगर हम x2 माने, तो यहाँ पर क्या हो रहा है रीजन में, x1 x2 से क्या है, छोटा है। कोई दिक्कत, x1 x2 से छोटा है। लेकिन जब वही हम बात करते हैं इसके f ऑफ x1 पे, तो जब x1 का मान 7 था, उस समय fx का मान कितना था,
12 था। आज जिस समय x2 का मान 8 हो गया उस समय fx का मान कितना हो गया, 10 हो गया। तो ये क्या है, देखो 7 8 से छोटा है, पर क्या है 12 10 से छोटा है, नहीं। इनक्वालिटीज क्या हो गई, उल्टा हो गया ना उल्टा, ठीक है। मतलब f ऑफ x1 ये बड़ा हो गया f ऑफ x2 से। अब देखो बहुत सिंपल है, या इनक्वालिटीज क्या है, सेम है। अगर लेस लेके चलोगे तो f ऑफ x का भी रिलेशन क्या आएगा, लेस देन ही आएगा। अगर ग्रेटर देन लेके चलोगे तो ग्रेटर देन ही आएगा, है कि नहीं। उस केस में क्या कहलाएगा फंक्शन, इंक्रीजिंग। लेकिन जब ये उल्टा हो जाए, उल्टा काम करे, हम x1 बढ़ा ले रहे हैं x2 से, उसका f ऑफ x1 छोटा आ रहा है f ऑफ x2 से। अगर हम x1 छोटा ले रहे हैं x2 से तो उसका f ऑफ x1 बड़ा आ रहा है f ऑफ x2 से। मतलब इनक्वालिटीज क्या हो गया, जस्ट उल्टा हो गया। तो ये ग्राफ क्या है, डिक्रीजिंग है। मतलब हम ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, पैसा कम मिल रहा है, कम मेहनत कर रहे हैं तो पैसा ज़्यादा मिल रहा है। आई बात समझ में, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिक्रीजिंग। जब इनक्वालिटी जब उल्टा हो जाए क्या कहलाएगा, डिक्रीजिंग। आई बात समझ में। तो इस केस में ये हमारा फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, इज इंक्रीजिंग। और ये क्या कहलाएगा, एफ ऑफ एक्स हमारा, एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग। आई बात समझ में। तो चेक करने का दो तरीका है। पहला तरीका क्या है, विदाउट डिफरेंशिएशन हम लोग चेक कर सकते हैं। अगर किसी फंक्शन में अगर हमको चेक करना है कि दिया हुआ फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है कि नहीं, तो आप x1 का दो वैल्यू, x का वैल्यू दो वैल्यू पुट करो, ठीक है। एक x1 और एक उससे बड़ा, ठीक है, x2। x1 पुट करके fx का मान निकालो, उसको हमने क्या कहा, f ऑफ x1 कहा। और x2 पुट करके f ऑफ x2 का मान निकालो, f ऑफ x का मान निकालो, उसको क्या कहा हमने, f ऑफ x2। और अब अगर देखेंगे x1 x2 से छोटा है तो f ऑफ x1 भी f ऑफ x2 क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। अगर सेम आ रहा है, वो भी छोटा, ये भी छोटा, रिजल्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग, है कि नहीं। और वो छोटा और ये बड़ा तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। क्लियर कहानी, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत। दो तरीके से कर सकते हैं। इसका मतलब जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3। और कह रहा है कि ये बता दो कि x बिलोंग्स टू r के लिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। मतलब ये कह रहा है कि चेक करके बताओ कि ये x1 का मान बढ़ाने पर ये बढ़ेगा कि घटेगा। x1 का मान बढ़ाने पर अगर ये भी बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग है, x1 का मान बढ़ाने पर ये अगर घट रहा है तो क्या होगा, डिक्रीजिंग, है कि नहीं। तो हम दो तरीके से चेक कर सकते हैं। एक तो पहले विदाउट डिफरेंशिएशन, आपने मान लिया, पुट कर लिया कितना, x1, x का मान पुट कर लिया आपने 1, ऐसे टेस्टिंग के लिए बता रहे हैं, टेस्ट करने के लिए। और एक कर लो x का मान कितना, 2। जब x का मान 1 पुट करोगे तो f ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 2 × 1 + 3, कितना आंसर आया, 5। और जब यहाँ पुट करोगे 2 तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 + 3, कितना हो जाएगा, 7। अब देखो तो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, कैसे पता चला। तो देखो x1 क्या है, x2 से छोटा, तो f ऑफ x1 भी क्या है हमारा, f ऑफ x2 से छोटा है। इनक्वालिटीज क्या है, सेम है, तो क्या कहलाएगा ये, इंक्रीजिंग फंक्शन, है कि नहीं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। लेकिन इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर दें। इसी क्वेश्चन का मैसेज है, f ऑफ x इक्वल टू -2x + 3। और अब आपसे पूछ रहे हैं, चेक करके बताओ इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो एक काम करो, चेक कर लो, x1 रख दो 1, x रख दो 1, है ना, और x रख दो कितना, 2। चलो f ऑफ 1 निकाल दो, कितना आएगा आपका, -2 × 1 + 3, कितना आएगा आपका, 1। और एक काम करो, f ऑफ 2 निकाल लो, -2 × 2 + 3, कितना आया, -1। अब जरा इस कंडीशन में देखो तो क्या हो रहा है हमारा, x1 जो है ना वो छोटा है x2 से, इसको हमने x1 माना, इसको हमने क्या माना, x1, इसको क्या माना, x2। x1 देखो 1 है, x2 कितना है, 2 है, कौन छोटा है, 1 या 2, 2 छोटा है, 1 छोटा है, बिल्कुल। तो देखो यहाँ क्या है, इसका मतलब x1 का मान x2 से छोटा है। लेकिन जरा f ऑफ x1 देखो, f ऑफ x1 कितना है तुम्हारा, बोलो तो, f ऑफ x1 कितना है, 1, और f ऑफ x2 कितना है, -1। कौन बड़ा है,
ये उल्टा हो रहा है। देखो जरा सोचो, इनक्वार्टिस क्या हो जाएगा, चेंज हो गया। ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। यहाँ x का मान तुम जितना ही बताओगे बढ़ाओगे उतना ही फंक्शन क्या आएगा आपका, छोटा होता जाएगा, वैल्यू कितना ही छोटा हो जाएगा। आई बात समझ में? तो सर क्या हम जब एग्जाम में आएगा तो हम ये नंबर पुट करके देखेंगे? हमेशा नहीं। ठीक है, आइए कैसे करते हैं, शुरू करें। मिटा दो इधर, समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रही है मिस्टर संजीत? चलिए, तो अब इसको सर कैसे चेक करेंगे? अगर आप समझ गए तो क्या मेथड है हमको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन चेक करने का? आइए देखते हैं। विदाउट डिफरेंशिएशन, विदाउट डिफरेंशिएशन समझिएगा। इंक्रीजिंग और दूसरा है डिक्रीजिंग। ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू एफ ऑफ x1, ठीक है। तो हमने माना लेट x1 इज लेस देन x2। मैंने मान लिया कि x1 x से छोटा है और उसको पुट करके देखा, देन इफ अगर f ऑफ x1 भी f ऑफ x2 से छोटा होगा और इक्वल टू भी हो सकता है, तो f of x is said to be increasing function and increasing function। किसी को दिक्कत? अब बोलोगे सर इसको चेक करके दिखा रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को ऐसा करने में दिक्कत होती है, तो हम एक और तरीका अच्छे से बता रहे हैं। पर ध्यान देना, एक इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन कहता है, ध्यान देना कि f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3 वेयर x बिलोंग्स टू r, आपको चेक करना है कि इस x बिलोंग्स टू r पर कोई भी रियल नंबर पर यह फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। तो ये मेथड लगाएंगे, क्या मानेंगे, लेट x1 इज लेस देन इक्वल टू कितना, x2। अब x1 को कैसा बनाना है हमको, f ऑफ x1। तो आप समझ गए ना f ऑफ x1 कितना होगा? जरा सोचो, f ऑफ x कितना है, 2x प्लस 3। तो f ऑफ x1 कितना हो जाएगा, 2x1 प्लस 3। पता है ना आपको, f ऑफ x अगर 2x प्लस 3 है, मान लो बहुत सारे बच्चे कितना ही फंक्शन पढ़ा लो, है ना, काम वही करते हैं। अगर हम बोलते हैं f ऑफ 1 निकालो, बोलो सर फट से निकाल देंगे, क्या करेंगे सर, एक जगह पे 1 रख देंगे, कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 3, आंसर कितना, 5। मैंने कहा 2 निकालो, सर 2 रख देंगे। मैंने कहा एक काम करो 200 निकालो, सर 200 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 403। मैंने कहा एक काम करो f ऑफ लालू निकालो, क्या करेंगे, एक जगह पर लालू पुट कर देंगे, सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर मैंने कहा f ऑफ x1 निकालो, तो फिर बोलते सर कैसे निकलेगा, एक जगह पे क्या पुट करेंगे, f ऑफ x1। f ऑफ x1 कितना हो जाएगा, 2 इंटू x1 प्लस 3। तो हमको इसको f ऑफ x1 बनाना है, मतलब इसको हमको ऐसा बनाना होगा। अब ऐसा बनाने के लिए देखो, इसको ऐसा करो, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 चाहिए गुना, 2 चाहिए ना गुना, 2x1 चाहिए ना जी, दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा हमारा, 2x1 लेस देन इक्वल टू 2x2। इनक्वार्टिस पढ़े हो, पॉजिटिव नंबर से गुना भाग कर सकते हैं, है ना, किसी भी संख्या को इधर उधर भेज सकते हैं, बस निगेटिव नंबर से गुना भाग नहीं कर सकते, या उस नंबर से गुना भाग नहीं कर सकते, इसको पता नहीं उसको निगेटिव है या पॉजिटिव, क्योंकि निगेटिव से गुना भाग करता है तो इनक्वार्टिस क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। बस ये ध्यान देना होता है, कर सकते हैं निगेटिव से भी, पर इनक्वार्टिस उल्टा करना होता है, पर पॉजिटिव में तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आ गया ऐसा। अब कमी किसकी है, 3 की। एक काम कर, दोनों तरफ 3 जोड़ देते हैं, बोथ साइड वी एड 3। इनक्वार्टिस को फर्क पड़ेगा नहीं। अब बता दो इसको हम क्या बोलेंगे, इसके हिसाब से f ऑफ x1 और कितना है ये, f ऑफ x2। देखो आप यहाँ लेस देन इक्वल टू लेके चले थे और यहाँ भी क्या आ रहा है, लेस देन इक्वल टू आ रहा है, इसके साइन में कोई चेंजेस, कोई बदलाव नहीं है, इससे क्या साबित हो गया, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। हेंस f ऑफ x इज
इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर हो गया? लेकिन बहुत सारे बच्चों को ऐसे से हम देखे हैं, देखो क्या है ना, स्टेट बोर्ड के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं या बहुत सीबीएसई बोर्ड के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, है ना। अब सारे बच्चे तो तेज़ नहीं हो सकते, कुछ लोग बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको फंक्शन से लोचा होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत तेज़ होते हैं, पर फिर भी फंक्शन आते ही हथियार ड्रॉप, माइक ड्रॉप होता ना भाई, जैसे भीष्म पितामह शिखंडी को देख करके धनुष बाण रख दिए थे, वैसे ही हो जाता है। जैसे शिखंडी है फंक्शन, उसको देख लो क्या होता है, छोड़ देता है, दिमाग ही नहीं काम करता है। लॉग आ जाए, मॉडुलस आ जाए, ग्रेटेस्ट आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए, है कि नहीं, फंक्शन आ जाए, फट से छोड़ देते हैं। छोड़ने का नहीं, हम लोग तरीका बता रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो आप उल्टा कर लो। क्या कर लो? उल्टा। देखो उल्टा कैसे, उल्टा समझते हो? आप यहां से लेके चलो, मिटा दो इसको, क्या लिख दो, ऐसे चलो, मिटा ही देता हूं तब यहां लिखूंगा। इसी को दूसरे फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप इसको अपोजिट लेके चलो, आप इसको क्या करो, अपोजिट लेके चलो। ऐसा मान लो, लेट एफ ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ x2, ये काम कर सकता है ना, ये तो आसान है। अब फंक्शन आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से। देन इफ अगर x1 भी क्या हो जाए, x2 से छोटा बराबर आ जाए, तो fx इज सेड टू बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन। बोले सर एक काम कीजिए, इसे बनाकर दिखाइए। देखिए सेम सवाल बनाकर दिखाते हैं, सेम क्वेश्चन। कहता है क्वेश्चन कि f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3, आपको x बिलोंग्स टू r पर चेक करके दिखाना है। आपको x बिलोंग्स टू r पर चेक करके दिखाना है ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। शुरू करें। देखिए बहुत सिंपल है, आप इससे लेके चलिए। ये कर सकते हैं ना, क्या माना कि लेट एफ ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू कितना, एफ ऑफ x2 ले सकते हैं ना। अब देखो एफ ऑफ x1 को क्या लिख सकते हो आप, 2x1 प्लस 3। इसको क्या लिख सकते हो, 2x2 प्लस 3। 3 कट गया, कितना आ गया, 2x1 लेस देन इक्वल टू 2x2। ये कट गया, बता दो x1 लेस देन इक्वल टू कितना, x2 आ गया ना। इसे क्या साबित हो गया कि इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। बताओ कौन सा मेथड सही इजी लग रहा तुम लोग को, ये या ये? पता है ना तुम लोग को ये अच्छा लगेगा। हम बोले ना कि उससे बनाना पता नहीं क्या हो जाता है, कैसे फट से बोले सर ये इजी है ना। तो मैंने दोनों बता दिया। देखो देखो, गधा मेथड भी मेरे पास है और घोड़ा मेथड भी है कि नहीं। दिस इज घोड़ा मेथड, दिस इज गधा मेथड। अब आप तय कर लो भैया नया साल में आप लोग क्या होने वाले हो। तो एक मिटा दूं मैं इसको, एग्जाम्पल बताया, कोई दिक्कत है इसमें? आइए एक दूसरा मेथड बताते हैं। अब ये इंक्रीजिंग हो गया ना, अब ये इंक्रीजिंग होगा किससे, विदाउट डिफरेंशिएशन। डिक्रीजिंग भी वही काम करेंगे, उल्टा लिखेंगे इसको। क्या लिखेंगे भैया, अगर y इक्वल टू एफ ऑफ x1, एफ ऑफ x है, एफ ऑफ x1 नहीं, एफ ऑफ x है, तो मैंने मान लिया लेट x1 लेस देन इक्वल टू कितना, x2। क्या मान लिया, x1 लेस देन इक्वल टू x2। और देखा देन इफ एफ ऑफ x1 भी अगर उल्टा आ जाए, लेस देन की जगह पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ x2, देन एफ ऑफ x इज said to be a decreasing function, decreasing function। और इसका एक और तरीका उल्टा, आपने मान लिया कि x1 क्या है, लेस देन इक्वल टू कितना है हमारा, x2 है, और इसको सॉल्व किया। देन इफ, और क्या देखा कि f ऑफ x1 ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x2 आ जाए, तो f ऑफ x इज said to be a decreasing function। आई बात समझ में? ये एक तरीका है कि नहीं? क्या इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? बिल्कुल पता कर सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए, तो इसको पहले आप नोट करेंगे इस मेथड से। ये क्या है,
इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन विदाउट डेरिवेटिव्स, विदाउट यूज ऑफ डेरिवेशन, डिफ्रेंशिएशन का इस्तेमाल किए बगैर हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे पता करेंगे, है ना। कोई दिक्कत? इस पर एक सवाल देते हैं, आप बना कर दिखा दीजिए हमें। शुरू करें, चलो। मान लीजिए दिया क्वेश्चन हमने आपको, so that the function f of x equal to 3x plus 2 is increasing for all x belongs to R। चलिए कीजिए जल्दी सब लोग। ये इसका फर्स्ट मेथड का थ्योरी है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अपने अगले वाले वीडियो में, पर फिलहाल अभी जो है ना आप इसको बनाइए, नोट करिए।